नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, हर एक वीडियो में बात बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं बराबर आपको कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन मुद्दे की ये बात है कि हमारे जो युवा साथी लोग हैं, सबको चाहिए गागर में सागर। अब मुझे एक बात बताइएगा, कोई ये 10th या 12th का एग्जाम तो है नहीं कि आप कुछ सवाल कर लीजिएगा और आप एग्जाम देने चले जाइएगा। मेरे दोस्त, ये जो एग्जाम है, ये कंपटीशन एग्जाम है। जो जितना ज्यादा घिसेगा, वो सफलता के उतने नजदीक जाएगा। तो आपको, जब आप कंप्लीट पूरे 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, निश्चित तौर पे आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके कहीं न कहीं आप लोगों को सफलता मिलेगी। अन्यथा आप सिलेबस तो पूरा कर लेंगे, पीवाईक्यू के कुछ टाइप तो पूरा कर लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। उसके लिए आपको फुल डिटेल सारे पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। अब मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको कंप्लीट 101 शिफ्ट करवा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जो प्रैक्टिस करता है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसमें उतना पारंगत होता चला जाता है मेरे भाई। तो निश्चित तौर पे आप मेरी बात मानिएगा कि आप कंप्लीट पूरे सेट लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन लगाइएगा। जितना आप घिसेंगे, आप उतना चमकेंगे, मेरी बात को मानिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शिवम भाई, आपका स्वागत है मेरे दोस्त, है ना? चलो, तो आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है, वो होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 24/12/2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर की शिफ्ट का मैं आपको बहुत ही प्यारे और शानदार तरीके से सॉल्यूशन देने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन। कंचन अपनी आय का 60% खर्च करती है। यदि वहां 90,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय क्या होगी? देखो, उसने खर्च कैसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 60%। अब 60% को आप लिख सकते हैं 3/5। तो बचत ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 3/5, यानी कि बचत हो जाएगी 2। और अगर आप यहाँ बराबर में आय की बात करेंगे, तो उसकी जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगी 5। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, तो आप बोलेंगे ना जी सर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप मेरे मित्र देखिएगा कि वहां 90,000 रुपए की बचत करती है। अगर यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ कि वो 90,000 रुपए की क्या करती है, बचत करती है, लेकिन बचत का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर बचत का वैल्यू 2 है, उसकी आय क्या होगी, तो आय है मेरे भाई कैसी, 5। बताइएगा 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 45 बार। 45 इंटू 5 कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 225 होता है। यानी कि उसकी जो आय आएगी वो आएगी मेरे भाई 2,25,000। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप वाकई ऑप्शन नंबर डी देते हैं मेरे दोस्त, तो आपका आंसर बड़ा परफेक्ट होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। बोलो होगी क्या? अगर आपका ये आंसर आया है तो मुझे आप लोग बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज थोड़ा मैं आप लोगों को आराम से और धीमा पढ़ाऊंगा, है ना? चलो देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन। दो दोस्त चेतन और विपुल की मासिक आय का अनुपात 5:9 है। देखो, एक चेतन है और एक कौन है, तो एक विपुल है मेरे भाई। मासिक आय के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 5 अनुपात कैसा, तो आप बोलेंगे सर 9। अब देखिएगा मित्र, आगे वो क्या बोलना चाहता है, जरा इस बात को आप लोग समझिएगा। और उनमें से प्रत्येक हर माह 45,000 रुपए की बचत करता है। अगर आप हर एक की बात करेंगे, तो 45,000 रुपए की क्या करेंगे, बचत करेंगे। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है, 2:4 को और छोटा कर लीजिएगा, 1:2 कर लीजिएगा। अरे क्या कर लीजिएगा, 1:2। यहां आपने लिख दिया मेरे दोस्त कैसा, 1:2। आपको क्रॉस इंटू करना है। 9 का गुना 1 में करा तो क्या आया, तो आप बोलेंगे सर 9। 5 का गुना 2 में करा तो क्या आया, तो आप बोलेंगे सर 10। बताइएगा 1 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी अंतर क्या है, 1/1 का। वैसे ना भी लिखोगे 1/1 तो चल जाएगा। उनने पूछा है चेतन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो, चेतन की जो मासिक आय है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो तो 5 है। तो बताइएगा 45 इंटू 5 अभी किया था आपने, 225। सेम आंसर आ गया, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सेम आंसर आ गया।
यानी कि 2,25,000 भी यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? अगर आप फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। आपके आंसर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी यहाँ पर है नहीं। अगर आपको निश्चित तौर पे ये बात समझ में आ रही हो, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग तक जा रहा हो मेरे भाई, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसी आंकड़े का बहुलक और माध्य का क्रमशः 27.6 और 28 है, आंकड़ों का माध्य कितना होगा? क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, बहुलक बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और 2 माध्य। अरे क्या होता है? अरे आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 3 माध्यिका और माइनस में क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 माध्य होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अब आप देखिएगा, आंकड़ों का माध्य आप लोगों से पूछा गया है। जब आंकड़ों का माध्य पूछा गया तो माइनस के 2 माध्य इधर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 माध्य। यहाँ देखो 3 माध्यिका है, जबकि बहुलक और माध्यिका क्रमशः कैसी है, बहुलक 27.6 है और माध्यिका 28 है। तो आप बताओ 28 इंटू 3 कैसा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 28 इंटू 3 तो 84 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये बहुलक इधर आके काय का हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई, कैसा 27 दशमलव कैसा। तो आप बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। चलो आराम से देखिएगा आप, क्लियर है एकदम। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आराम से अगर देखेंगे कि यहाँ पॉइंट के 4 बचे, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ये कैसा हो गया 28, तो 28 56 84 आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ कैसा बचेगा 56, और यहाँ 2 माध्य है, 2 से अगर अपन काटेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 28.2 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा 28.2। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे नहीं रहा है आप लोगों को 28.2, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 28% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 114% बढ़ा दी जाए, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। चलो आप बहुत आराम से समझना मेरे दोस्त, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अगर एक बेलन है पहले वाला तो R1 H1 मान लेते हैं। अगले वाला अगर आएगा तो क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वायर और क्या H2। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होने के बाद की बात कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पाई से तो क्या कट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर पाई कट जाएगा। अब थोड़ा सा गहराई से समझना आप लोग, अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन आधार की त्रिज्या 28% कम कर दी जाए, आप बताओ 28% को आप क्या लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर 28/100। 28/100 को आप क्या लिख सकते हैं। तो 4 से कितनी बार कटेगा। तो आप बोलेंगे 7 बार। 4 से कितनी बार कटेगा। तो आप बोलेंगे सर 25 बार। यानी कि पहले रेडियस कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर पहले जो रेडियस होगा ना वो कैसा होगा 25 होगा, पर अब रेडियस कैसा हो जाएगा, कम होकर 18। आर का वर्ग है, यानी कि 2 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा 25 और 18। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ऊंचाई को 114% बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले अगर ऊंचाई 100 रही होगी तो अब ऊंचाई कैसी होगी। तो आप बोलेंगे सर वो हो गई 100, सॉरी वो कितनी हो जाएगी 114। आपने बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा मेरे भाई 214। कोई यहां तक आपको कोई बुराई है। तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई बुराई है नहीं यहां तक। चलो अब आप आराम से देखो, इसका सोल्यूशन करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं भाई कि 2 से कितनी बार कटा। तो आप बोलेंगे सर 2 से कटा 9 बार, और इसको 2 से कितनी बार काट दो 9 बार। अब आप यहां देखिएगा कि 2 से ये 4 से कट जाएगा कितनी बार। तो आप बोलेंगे सर 25 बार। 25 का जो क्यूब होता है ना वो होता है मेरे भाई 15,625। बोलो होता है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ 9 का गुना अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 36। कैरी आउट कितना किया। तो आप बोलेंगे सर 3। 9 एकम 9, 9 और 3 12, 12 के 2 हाथ आया 1, 9 2 18, 18 और एक कैसा आ गया। तो आप बोलेंगे सर 19 आ गया। और वापस 9 का गुना करेंगे तो 9 6 कैसा आ जाएगा 54। कैरी आउट कितना किया। तो आप बोलेंगे सर 5। 9 2 18, 18 और 5 कैसा आ गया 23। कैरी आउट कितना किया 2। 19 इंटू 9 171। 171 में 2 जोड़ा तो कैसा आ गया। तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 173। चलो आराम से बात समझना मेरे भाई, आयतन पहले 15,625 था, बढ़कर कैसा हो गया। तो आप बोलेंगे 17,334। मतलब ये बात तो क्लियर है कि आयतन में वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई जरा इस बात को समझो आप,
कि 14 में से 5 जाएगा तो कैसा बचेगा, 9 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो कैसा बचेगा, 0 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा तो कैसा बचेगा, 7 बचेगा। आप देखो 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। 1709 की वृद्धि होगी और होगी काय पर, तो आप बोलेंगे सर 15,625 पर। तो कितने प्रतिशत होगी, ये जरा ध्यान से देखो आप। अब आप आराम से देखना मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% का मान, अगर 15,625 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1562.25, और 1% का मान 156, तो लगभग 11 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझना कि 10% का मान कैसा, 1562.5, और 1% का मान कैसा हो जाएगा, 156 दशमलव क्या हो जाएगा, 25। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। 6 दो कितना हो जाएगा, 8। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। 15, 16 और 1, 17। आप देखो 1718.75 और 1709, तो आप बोलेंगे लगभग लगभग क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे लगभग 11% आ जाएगा। काटने की जरूरत है नहीं मेरे दोस्त, यहाँ धैर्य बनाने की जरूरत है ना। अच्छा सवाल है, जब अच्छा सवाल आता है तो थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए, है ना। और वैसे भी ये शिफ्ट में आपको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। चलो अगला, विनोद, काजल और अर्पित के बीच 1386 रुपए इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 7 रुपए, 41 रुपए और 12 रुपए काट लिए जाए तो उनके पास 4:10:12 के अनुपात में धनराशि बचती है। काजल का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बताना है काजल के पास जो वास्तविक हिस्सा था वो कितना था, ये जरा हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो आप कितना कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 7 और 41, 48, 48 और 12, 60। 60 रुपए अगर यहां से कम हो गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे 26, यानी कि 1326 रुपए। अब ये 1326 रुपए यहाँ पर क्या है, आपके पास बचे हुए हैं, और ये 1326 रुपए आपको बांटने हैं 2, 10, 12 में। अरे सॉरी, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 6, 5, 11 और 2 क्या आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। अगर टोटल की आप बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। 13 एकम 13, भागने जा रहा है जिसकी 0, 13 2 कैसा आ जाएगा, 26, 102। बात काजल की कर रहे हैं, काजल सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर का यूनिट कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। अब सेकंड नंबर का यूनिट अगर 5 है तो 102 में अगर हम काय का गुना करेंगे, 5 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा। और ये काजल के हिस्से में से आपने कितने रुपए लिए, तो आप बोलेंगे सर 41 रुपए आपने लिए। आपको वास्तविक हिस्सा बताना है तो 41 रुपए आप जोड़ दीजिएगा। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, तो वो आएगा 551 रुपए। कहाँ आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी में। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे मेरे दोस्त, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे परफेक्ट आएगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, सर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, पूनम, कासिम और रीना ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1,92,000, 1,20,000 और 88,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,93,600 रुपए, तो लाभ में रीना का हिस्सा क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से ये 3 जीरो से क्या कट गया, 3 जीरो। ये क्या कट गया, 3 जीरो। अब आप देखिएगा कि उनने पैसा कितना कितना लगाया, तो आप बोलेंगे सर और 4 से काट सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर काट सकते हैं। 4 4 16, बचे कैसे 3, फिर 4 8 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 32। यहाँ देखो 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 से कट जाएगा 3 बार, 30। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 22 बार, और काट लीजिएगा। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 24 बार। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 15 बार। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 11 बार। टोटल अगर आप लाभ की बात कर रहे हैं तो वो कैसा मेरे भाई, तो वो है 4,93,600। और यहाँ देखो टोटल कैसा हो रहा, तो आप बोलेंगे सर 24 और 15, 39, 39 और 11 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 50 हो गया। उनने पूछा है रीना का हिस्सा, रीना यानी कि थर्ड वाला वैल्यू, यानी कि 11। एक बात बताओ, एक जीरो से क्या कट जाएगा, एक जीरो। 5 9 45, बचा कैसा 4। 5 8 कैसा 40, बचा कैसा 3। 5 7 35, बचा कैसा 1। 5 2 कैसा आ जाएगा 10। 11 2 22, लास्ट में 2। आप बोलेंगे यही है, बस आप गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,08,592। बोलो कहीं दिखाई दे रहा है दोस्त, 1,08,592 आपको। अगर दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताइएगा आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले खूबसूरत से प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। देखिएगा जरा, एक व्यक्ति
3 लाख रुपए में एक कार खरीदता है, उसके बदलाव पर वहां 30,000 खर्च करता है और उसे 5% की हानि पर बेच देता है। विक्रय मूल्य आपको बताना है। अब आप बताओ सर, 3 लाख में आपने खरीदा, 30,000 आपने खर्च किया, यानी वस्तु का मूल्य कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 3,30,000 आ गया। आगे आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आगे बंदा बोल रहा है 5% की हानि पर आप बेच रहे हैं। अब 5% की हानि पर आप बेच रहे हैं, यानी कि वैल्यू कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 19, और बटे में कैसा आ गया? तो अब चलो मैं तो बोल रहा हूँ 3,30,000 का सीधा 5% निकाल लीजिएगा आप। तो आप क्या बोलोगे सर? 2 जीरो से 2 जीरो, 33 × 5 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 165। 16,500 का आपको नुकसान होगा। अब आप बताओ मेरे भाई, 30,000 में से 16,500 चले गए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे सर 3,13,500 रुपए बचेंगे। बोलो बचेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अरे आपकी टोटल वैल्यू में से इतना नुकसान हटा दो आप, जो आपको हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,13,500। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। देखो जो ए है ना, वो 6 मिनट में क्या करता है? भर सकता है। और जो बी है ना, वो उसे 12 मिनट में क्या कर देता है? खाली कर देता है। देखो एलसीएम कितना आया? तो आप बोलेंगे सर 12। 6 से घटा 2 बार, 12 से कितनी बार घटा? 1 बार। शुरुआत में पाइप ए को खोला जाता है और 2 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। मतलब ए ने जो काम किया ना, वो कितने मिनट तक काम किया? तो आप बोलेंगे सर 2 मिनट तक काम किया। और 1 मिनट का काम कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 2 है। तो बताओ काम कैसा हो गया? 2 और 2 4। 12 में से 4 हो गया, तो मेरे भाई बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर बचा शेष काम है वो 8 है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है 2 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाए तो शेष टैंक कितने मिनट में पूरी तरह से भर जाएगा? अब आप बात कर रहे हैं शेष टैंक की। अब जब आप शेष टैंक की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया? एक। शेष टैंक जो भरेगा वो समय क्या लगेगा? वो लगेगा मेरे भाई 8 मिनट। कहाँ है 8 मिनट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका एक बेहतरीन कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, कोई डाउट उसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन, 3 tan² x - 3 sec²x + 4 का मान कितना होगा? चलो रीचा, जय हिंद बहन। आराम से देखो, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ आपसे कि 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बचता है? तो आप बोलेंगे सर वो बचता है tan²x, और माइनस में क्या? तो आप बोलेंगे सर वो बचता है sec²x, और प्लस में क्या आ जाएगा? तो प्लस में आ जाएगा मेरे भाई 4। देखो आपको पता होना चाहिए एक बात, कौन सी वाली, कि sec² x माइनस tan² x क्या होता है? तो वो होता है मेरे भाई 1। लेकिन यहाँ देखो आपकी यहाँ उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। कैसा? tan² x माइनस sec² x दे रखा है। तो आप 1 है तो उसको -1 कर दो तो ये 3, और इसका वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? 4। -1 का गुना 3 में किया तो माइनस के 3, और प्लस में क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। बताओ 4 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन देखो, 112 प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 112 माइनस 99 का स्क्वायर अपॉन में 112 इंटू 112 प्लस 99 इंटू 99। तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बहुत सामान्य बात बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां अगर आपने बोल दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या? तो आप बोलेंगे सर प्लस में आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? अगर आप नीचे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि a का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? b का स्क्वायर। याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस में क्या? बी स्क्वायर। और नीचे क्या है आपके पास? तो नीचे भी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास। ये दोनों कट जाएंगे तो बस मेरे दोस्त आपका जो आंसर आ जाएगा वो सीधा ही क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, जो कि बेहतरीन होगा, उसमें कोई डाउट आप लोगों को होगा ही नहीं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको बताना है पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी। देखो, एक फादर साहब है और एक कौन है? सन साहब है। क्या बोल रहा है? उसके पुत्र की आयु का कैसा है? 4 गुना। ये 1 होगा तो ये कैसा होगा मेरे भाई? 4 होगा। 18 वर्ष के बाद
आयु कैसी होगी, दुगनी होगी, यानी कि ये 1 होगा तो एक ऐसा होगा तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। 1 का गुना 2 में करा तो क्या आया, 2 आया। 4 का गुना 1 में करा तो क्या आया, 4। यहाँ देखो अंतर 1 का, यहाँ अंतर कितने का, 2 का। बस ये 1/2 आप यहाँ रख दीजिएगा। उन्होंने पूछा पिता फादर साहब कितना है, 4 वैल्यू है। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो बोलो 18 2 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 18 2 आ जाएगा 36। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने बड़ा बेस्ट और शानदार होगा, उसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। अगला मान ज्ञात कीजिए, देखिएगा 4.05। चलो भाई ये लिख दिया मैंने क्या, तो आप बोलेंगे सर 4.05 इंटू, यहाँ धैर्य बना के रखो, 3/5 का मतलब 60%, 60% का मतलब पॉइंट के 6, तो 24.6 और 3.2, तो 24 और 3 कैसा आ गया, 27। 27 दशमलव क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे भाई 27 दशमलव आ जाएगा 8। और बटे में क्या है, 8.34 है। अब बटे में आप देखिएगा 8 दशमलव कैसा है, 34 है। सिंपल समझना, 8 से लगभग कितनी बार कट जाएगा, या ऐसा देख लो 4 से लगभग कट गया 2 बार, 2 से अगर अपन 27 28 को काटेंगे तो 14 आएगा। लेकिन आप देखो ऑप्शन में कहीं भी 14 नहीं है, 3 4 5 और क्या दे रखा है, 5 दे रखा है मेरे भाई, दे रखा है। तो आप इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर होगा वो आप निकाल ही नहीं पाओगे। निकाल पाओगे क्या, तो आप नहीं निकाल पाओगे मेरे भाई, है ना। अब ऐसे नहीं, आंसर तो निकाल पाओगे, पर ऑप्शन से कोई मैच हो नहीं रहा है, तो मतलब परफेक्ट आंसर है नहीं उसका, जो आएगा वो परफेक्ट है आपका, लेकिन इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसलिए परफेक्ट अपन नहीं बोल रहे उसको। क्लियर है, तो ये आराम से अगर अप्रोक्स देखो वैल्यू, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और 2 से लगभग कितनी बार कट जाएगा, तो आप लगभग बोल सकते हैं 14। क्लियर है, तो 14 आपका आंसर होना चाहिए, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला, तरुण अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 5/6 चाल से चलता है, तो अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो 5/6 से अगर वो चलता है तो 16 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 और 6 में अंतर कितने का, 1/6 का। इसी कारण वो 16 मिनट देरी से पहुंचा। 16 6 कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 96। पर उसी में 16 मिनट की देरी है, तो 96 में से 16 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 80 मिनट। तो उसका जो सामान्यतः वास्तविक समय आएगा ना मेरे भाई, वो कैसा आएगा, वो आएगा 80 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर होगा, उसमें कोई दिक्कत हमको है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k बराबर 2 m बराबर 1 के लिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो निम्नलिखित जो व्यंजक है उसको आपको क्या करना है, सरल करना है। क्या मान निकाल पाएंगे, देखो आप 8, k का मतलब 2 है, तो 8 का वर्ग कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 का वर्ग आ जाएगा 64 इंटू m का वैल्यू 1 है, तो 18 की पावर 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 18 हो जाएगा। 10 k प्लस m, यानी कि 2 और 1 3, 10 का क्यूब कैसा होता है, तो 10 का क्यूब होता है मेरे भाई कैसा, तो आप बोलेंगे सर 1000। यहाँ देखो k प्लस m, 2 और 1 3, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा 64। 27 की पावर m, और 27 की पावर m मतलब 27 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 27 ही आ जाएगा। अब आप देखो 5 की पावर 2 के का वैल्यू कितना है, 2, यानी कि 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 कैसा होता है, तो वो होता है मेरे भाई कैसा, 625। बोलो होता है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 64 से क्या कट गया, 64 कट गया। 9 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 2 बार कट गया। 9 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 3 बार कट गया। 25 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 25 बार कट गया। 25 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 4 बार कट गया। 5 से कितनी बार कट गया, आप बोलेंगे 8 बार कट गया। 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार। 8 और 2 कैसे आ गए, 16। 3 और 5 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे 15। क्या बोलोगे, 15 एकम 15, बचा कैसा है 1, और बटे में क्या आ जाएगा 15, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 सही 1/15। कहीं दिखाई दे रहा है क्या 1 से 1/15, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी देते हैं ना दोस्तों, तो हमारा आंसर वाकई बहुत खूबसूरत आता है। हमें कोई डाउट उसमें होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। और कहीं अगर कोई बात समझ में नहीं आए ना, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मेरा काम है बताना। चल, 3600 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चलो आप आराम से देखिएगा सर, अगर आप पैसों की बात करें तो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 3600 है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 11। बात 2 वर्ष की कर रहा है, तो 11 का वर्ग कैसा आ जाएगा, 121, और 10 का वर्ग कैसा आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का गुना 6 में करेंगे तो लास्ट में 6 यही है, भाई यही आपका आंसर हो जाएगा 4356। अरे क्या हो जाएगा, 4356, यही आपका क्या बनेगा दोस्त, आंसर बनेगा। यानी कि आप
ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, जो कि आपका बहुत ही खूबसूरत आंसर होगा। होगा तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल होगा सर, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप पी और क्यू को मिला देंगे ना तो 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पी अकेला टंकी को 24 घंटे में पानी से भर सकता है, कितने घंटे से? 24 घंटे से भर सकता है। क्यू एक चौथाई भाग। सबसे पहले एलसीएम, 24 6 से कटा 4 बार, 24 से कटा कितनी बार? एक बार। 4 में से एक गया तो कैसा बचा? 3, 3 से कितनी बार कट गया? 8 बार। और उसका भी आपको एक चौथाई भाग भरना है। एक चौथाई यानी कि आपका जो समय लगेगा वो क्या लगेगा मेरे भाई? तो वो लगेंगे 2 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर डी हम जवाब देते हैं ना तो हमारे जवाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती। बोलो होती है? आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो भैया, अब देखो 8 कितनी बार है? तो आप बोलेंगे सर मुझे तो एक ही बार दिख रहा है, तो ये कितना आ गया? एक। अब देखो एक कितनी बार दिख रहा है? एक, दो, तीन, 3 बार दिख रहा है। अब देखो 5, 5 कितनी बार दिख रहा है? 5 तो है ही नहीं मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या? 3, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बहुलक क्या होता है? जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो देखो आप बहुतायत मात्रा में कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर बहुतायत मात्रा में 3 है, जो कि 4 बार है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे डी राइट आंसर होगा। अगला, एक कार पहले घंटे में 209 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 83 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी? अब आप देखो मेरे भाई, 9 और 3 कैसा आ गया? 12, 28 और 1 29, 292 किलोमीटर आप 2 घंटे में गए, तो 1 घंटे में कितना चाहोगे? 2 एकम 2, 2 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 1 बचा, 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 146 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो आपका एवरेज स्पीड बनेगा मेरे भाई, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा 146 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा? परफेक्ट होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, संख्या A3724 में ए का वहां न्यूनतम मान क्या होगा ताकि निर्मित संख्या 3 से विभाज्य हो? अब मेरे दोस्त, कोई संख्या 3 से डिवाइड कब होती है? जब अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। न्यूनतम की बात कर रहा है। 4 और 2 6, 7 और 3 10, तो 6 तो चला गया, 10 तो यहाँ 2 ले लो, 3 4 12 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान क्या आएगा ए का? तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगली, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। एक दुकानदार उस वस्तु पर 25% की छूट देता है। छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप बताइएगा। 2000 रुपए की वस्तु है, 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 3/4। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 और 3 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 1500। 1500 कहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि यस सर ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे मेरे भाई, आंसर आपके सामने परफेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 26% कम है। देखो भाई, एक मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 26% कम है, यानी कि ये कैसा होगा? 100 होगा। 26 कम होगा तो कैसा होगा? 74 होगा। चलो 2 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा सरल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 37। और ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। क्या बोलता है? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 86% बढ़ जाती है। देखो, वॉशिंग मशीन है ना, उसकी जो कीमत है वो कैसी है? 86% बढ़ जाती है। और टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है। देखो, जो टीवी है ना, उसकी जो कीमत है ना, वो क्या हो जाती है? 38% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी। अब देखो, वॉशिंग मशीन कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 8। और टीवी कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 4। चलो भाई, थोड़ा क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। कैसे? तो आप बताइएगा। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 2 बार। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा मेरे भाई कैसा? 25 बार। चलो, अब 37 इंटू 86 आपको करना है। तो मुद्दे की बात ये होती है कि 37 और 86 दोनों की पहाड़ बहुत मुश्किल है। चलो, तो आप आराम से देखो। 86 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू कैसा? तो आप बोलेंगे सर 4। और क्या आ जाएगा? 37। तो जीरो तो आना ही आना है। 9 7 63 के 3 कैरी आउट कितना किया? 6। 9 3 27, 27 और 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 33। 37 2 74, 74 का दुगना कैसा आ जाएगा? 148। 10 में से 8 गए तो कैसे बचे? 2 बचे। 12 में से 4 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे 8। 32 में से 1 गया तो कैसा आया? 31। तो ये कितना हो गया? तो ये बोलेंगे सर 3182।
क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और यहाँ आप देखो 25/8 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 25/8 आ गया 200। 25×3 75, 75 और 20 कैसा आ गया 95, यानी माइनस के 950। अब इन दोनों में आप अंतर देखिएगा साहब कि अंतर कितने का, तो आप क्या बोलोगे सर? मैं तो बोल रहा हूँ 1000 कर दो इसको। 3182 में से क्या गए, 1000 गए, तो 2182। अब 2182 में 50 जोड़ दो आप। अरे 2182 में आप क्या जोड़ दो, जो 50 आपने कम लिया था वो जोड़ दो। क्या बोलोगे, 2। 8×5 कैसा आ गया 13, 21 और 1 कैसा आ गया 22, 2232। और टोटल कैसा हो रहा है 25 और 37। तो क्या बोलोगे 25 और 25, 50 बचे कितने 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 2 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 2 6 12, 6 3 18, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 36% की क्या होगी, वृद्धि। तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई क्या, 36% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बोलो होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर होगी, नो डाउट मेरे भाई। बोलो है डाउट, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि ना सर आज तो कोई डाउट है नहीं, बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एस के समद्विभाजक। चलो भैया पी क्यू आर एस में ये बना दिया भाई हमने, क्या पी क्यू आर एस। ये पी, ये क्या क्यू, ये क्या आर, और ये क्या एस, एक चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में एंगल आर और आर के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। आर और एस के समद्विभाजक कहाँ पर, बिंदु टी पर मिलते हैं चतुर्भुज के अंदर। ये सवाल मुझे रटा गया मेरे भाई, है ना। देखो एस टी आर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर एस टी आर है हमारे पास कैसा, तो आप बोलेंगे सर 24 डिग्री है। वो बोल रहा है एंगल पी और क्यू का अनुपात 5 अनुपात कैसा है 7 है। अरे कैसा है 5 अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 7 है। तो आपने बोल रहा है क्यू और पी की मापों का अंतर कैसा है, तो 24 का दुगना कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 48। 7 और 5 कैसा हो गया 12, 12 से काट दो कितनी बार, 4 बार। 1 यूनिट का वैल्यू 4, दोनों में अंतर 2 का है, तो 4 और 2 कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 डिग्री। देखो इस सवाल को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास किया, इससे चीजें बेहतर होगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक पेंटिंग का अंकित मूल्य 3800 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने इसे क्रमशः 22% और 25% की दोहरी छूट दी। अंततः वहां पेंटिंग कितने में बिची। आपको बताना है कि अंत में जो पेंटिंग बिची उसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, पेंटिंग का जो मूल्य है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 3800। 22% का आपको डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 78 बटे कैसी हो गई, 100 हो गई। फिर 25 का डिस्काउंट दिया तो सीधे लिख देता हूँ 3/4, क्योंकि यहाँ 2 जीरो काम आ जाएंगे। देखिएगा 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 39 बार। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 19 बार। 9 9 81 का एक, एक का गुना 3 में करेंगे तो लास्ट में 3। देखो लास्ट में 3 कहाँ है, तो यही है, बस यही आपका आंसर होगा। वो भी कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2223। तो लास्ट में उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। और जैसे ही आप बी नंबर का ऑप्शन देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 500 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, आयत का परिमाप होता क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और बराबर में क्या है, तो बराबर में मेरे भाई 500 सेंटीमीटर है। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी बराबर में कैसा आ गया, तो ए प्लस बी बराबर में आ गया मेरे भाई 250। देखो लंबाई की 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब क्या है, एक जीरो नीचे आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा 3 और 2, तो लंबाई और चौड़ाई कैसी आ जाएगी, 3x, और कैसी आ जाएगी 2x आ जाएगी। तो 3 और 2 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5x हो गया। तो ये 5x हो गया, और बराबर में कैसा है भाई, तो आप बोलेंगे सर 250 है। बताओ 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार, यानी कि x बराबर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ गया 50। अब जब x बराबर मेरे भाई 50 आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आप बताओ 5 3 15, ये कैसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150। 50 का दुगना कैसा आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 150 में 100 का गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका आयत है उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, तो वो बनेगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डी अगर आप जवाब में देंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, जैसा कि आपको पता है अगर आप पूर्ण वीडियो हमारे देखते हैं तो एक अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है, इसका आपको जवाब देना है। एक पैकेजिंग कंपनी को 2 आकार के आयताकार बक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बॉक्स का माप 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, छोटे बक्से का माप 18 12 10 है। ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त आवश्यक है। यदि कार्डबोर्ड की लागत 45 रुपए प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो 400 बड़े बक्से और 500 छोटे बक्से बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड की कुल लागत रुपए में क्या होगी? निकटतम आपको बताना है और आप आराम से बता भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अगर ये वाक़ई आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट भी कर सकते हैं। बाकी मेरी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ।